हेलो एवरीवन, आज हम जानने वाले हैं ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसे आप रोज़ खाएंगे तो आपको विटामिन B12 की कमी नहीं होगी। विटामिन B12 सबसे ज़्यादा एनिमल फूड्स में पाया जाता है। एनिमल फूड्स विटामिन B12 का सबसे ज़्यादा प्रमुख सोर्स है। लेकिन हमारे भारत में 31% ऑफ पॉपुलेशन शाकाहारी है और बाकी के जो भी लोग हैं वो भी रेगुलरली नॉनवेज नहीं खाते हैं, कभी कभार नॉनवेज खाते हैं। तो यही कारण है कि हमारे भारत में ऑलमोस्ट 50% ऑफ पॉपुलेशन में विटामिन B12 की कमी पाई जाती है। इस वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले मैं हूँ डॉक्टर मृणाल और इस चैनल पर हम बात करते हैं हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड फिटनेस के बारे में। तो अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। विटामिन B12 हमारे शरीर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही आवश्यक विटामिन है। विटामिन B12 हमारे DNA तैयार करने में काम आता है, हमारे ब्रेन के फंक्शंस में, हमारे बॉडी के पूरे नर्व्स एंड न्यूरॉन्स के फंक्शंस में विटामिन B12 का यूज़ होता है। उसी के साथ ही हमारा खून तैयार करने के लिए विटामिन B12 की ज़रूरत होती है। ये सारे महत्वपूर्ण काम विटामिन B12 के होते हैं, इसलिए विटामिन B12 की कमी आपके लिए खतरनाक हो सकती है। तो B12 की जब हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो हमें थकान महसूस होना, कमज़ोरी महसूस होना, एनीमिया हो सकता है, खून की कमी होती है, आपके मूड में चेंजेस आ जाते हैं, आपको डिप्रेशन हो सकता है, चलने में आपका बैलेंस ठीक नहीं रहता, आँखों में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपको अच्छे से दिखाई नहीं देगा, आपके बालों में चेंजेस आएंगे और ऐसे अनेक खूब सारे लक्षण आपके पूरे शरीर में आते हैं विटामिन B12 की कमी की वजह से। तो चलिए अब हम जानते हैं कि कौन से ऐसे पदार्थ हैं जिनको हम शाकाहारी लोग खाएंगे तो हमें विटामिन B12 मिलता रहेगा। तो शाकाहारी चीज़ों में विटामिन B12 का सबसे बढ़िया जो सोर्स है वो है दूध। 250 ml दूध में इतना विटामिन B12 होता है कि जो हमारे दिन भर की नीड को 50% तक फुलफिल करता है। तो इसका मतलब अगर आप रोज़ एक गिलास दूध पीते हैं तो आपको विटामिन B12 का जितना डोज चाहिए होता है रोज़, उससे आधा डोज आपको मिल जाएगा। इसलिए दूध ही सबसे बढ़िया विटामिन B12 का सोर्स है शाकाहारी लोगों के लिए, वेजिटेरियन लोगों के लिए। दूध से बने हुए जो पदार्थ होते हैं जैसे कि दही या चीज़, पनीर, इनमें भी विटामिन B12 भरपूर मात्रा में होता है। तो अगर आपको दूध पीना पसंद नहीं है तो आप ये सब चीज़ें, दही, पनीर, ये सब चीज़ें आपके खाने में रोज़ इंक्लूड कर सकते हैं, तो इनमें भी आपको भरपूर मात्रा में B12 मिलेगा। उसके बाद विटामिन B12 का दूसरा सोर्स है सोया, और सोया से बना हुआ जो होता है सोया का जो पनीर होता है जिसे हम टोफू कहते हैं, उसमें भी B12 अच्छे मात्रा में होता है। उसी के साथ ही अंकुरित हुए हुए मतलब स्प्राउटेड ग्रेन्स जो होते हैं उनमें विटामिन B12 होता है। स्प्राउटेड ग्रेन्स के जो अंकुरित दाने हैं उनके हमारे शरीर को वैसे भी बहुत अनेक लाभ होते हैं। तो ग्रेन्स को स्प्राउट करके 2-3 दिन बाद जब उनको अच्छे से स्प्राउट आ जाते हैं तो उनको खाना, ये एक बहुत अच्छी आदत है। उसके बाद बहुत सारे वेजिटेरियन लोग एगिटेरियन भी होते हैं जो एग्स खाते हैं। तो अगर आप एग खाते हैं तो एग्स में विटामिन B12 भी बहुत अच्छे मात्रा में होता है। अंडे का जो पीला पार्ट होता है जिसे हम एग यॉक भी कहते हैं, उसमें विटामिन B12 बहुत मात्रा में होता है। तो अगर आप एग खाते हैं तो एग यॉक निकाल के मत खाइए, वो अंडे का पीला पार्ट आपके खाने में इंक्लूड करिए, उसमें ही विटामिन B12 होता है, उसे फेंकिए मत। मशरूम में विटामिन B12 होता है। तो अगर आप मशरूम पसंद करते हैं, मशरूम खाना पसंद करते हैं तो मशरूम खाने से आपको आपका विटामिन B12 मिल सकता है। उसके बाद हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं उनमें भी विटामिन B12 होता है, लेकिन ये बहुत कम मात्रा में, एकदम ट्रेसेस अमाउंट में विटामिन B12 होता है। तो अगर आप बहुत सारी हरी सब्जियां खाते हैं तो उसमें से फिर आपको विटामिन B12 थोड़ा मिल सकता है। उसके बाद बहुत सारे लोग सीरियल्स वगैरह ब्रेकफास्ट में यूज़ करते हैं, तो वो सब सीरियल्स B12 से फोर्टिफाइड होते हैं। तो अगर आप सीरियल्स खाते हैं तो चेक करिए कि आपके सीरियल्स B12 से फोर्टिफाइड है या नहीं, और फिर आप चूज़ कर सकते हैं B12 फोर्टिफाइड सीरियल्स। तो उससे आपको आपका विटामिन B12 का डेली डोज मिलेगा। अब देखते हैं कि कौन से फ्रूट्स में विटामिन B12 मिल सकता है। तो फ्रूट्स में एप्पल, बनाना में होता है, केले में विटामिन B12 होता है, उसी के साथ ही ऑरेंज में भी विटामिन B12 होता है,
ब्लूबेरीज़ में विटामिन B12 होता है। तो ये सब फ्रूट्स भी आपके खाने में रोज़ इस्तेमाल करिए, इंक्लूड करिए, तो आपको आपका B12 मिलता रहेगा। जो वेगन डाइट फॉलो करने वाले लोग होते हैं, जो और दूध से बने हुए जो पदार्थ होते हैं, चीज़, पनीर, इसको भी अपने डाइट में इंक्लूड नहीं करते, उन लोगों में विटामिन B12 कमी होने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो अगर आप वेगन हैं, जो दूध नहीं खाते हैं, एग्स नहीं खाते हैं और नॉनवेज भी नहीं खाते हैं, तो फिर आपको विटामिन B12 की कमी हो सकती है और उसके लिए फिर आपको विटामिन B12 की दवाई या गोलियां लेनी चाहिए। तो अगर आपका विटामिन B12 बहुत ज़्यादा कम है, आपको विटामिन B12 के कमी के लक्षण आ रहे हैं, तो आप विटामिन B12 की दवाइयाँ भी शुरू कर सकते हैं। मार्केट में आजकल बहुत सारी विटामिन B12 की सप्लीमेंट्स अवेलेबल होती है, तो वहाँ से आप कोई भी चूज़ करके रोज़ एक खाएंगे तो भी आपकी विटामिन B12 की कमी पूरी हो जाएगी और आपके लक्षण कम हो जाएंगे। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि विटामिन B12 हमारे शरीर के अनेक महत्वपूर्ण कामों के लिए काम में आता है। हमारे ब्रेन के काम में आता है, हमारे खून के काम में आता है, हमारे DNA तैयार करने के लिए काम में आता है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि विटामिन B12 की कमी की वजह से हमें क्या लक्षण होंगे, ताकि हम उन लक्षणों को जल्दी से पहचान पाए और फिर उसका ट्रीटमेंट शुरू कर सकें। तो विटामिन B12 की कमी की वजह से कौन से लक्षण आते हैं, ये जानने के लिए ये वीडियो आप ज़रूर देखिए। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए।